यो जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं राधा माधव की असीम मनोकंपा की फलीभूत आप सभी कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। प्रेम भगवान के प्रति हृदय में जागृत होना आवश्यक है और उसके लिए आवश्यक है भगवान से जुड़े रहना। और भगवान से जुड़े रहने के लिए आवश्यक है कथाओं का श्रवण करना। तो महाराज आजकल साप्ताहिक कथाएं तो आप जानते हैं मनोरंजन का माध्यम रह गई हैं, और दास ने भी बहुत कथाएं की हैं। अभी भी इस वर्ष भी करके आए हैं। अभी भी कल भी फोन आया था एक कथा के लिए। तो देखो शायद जाना हो। तो साप्ताहिक कथाओं में सूक्ष्म रूप से कथाएं गाई जाती हैं, और यहाँ आपको श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों की बृहद कथा सुनाई जा रही है। तो हम मूल पाठ यथारूप लेकर चले हुए हैं। तो अपने बुजुर्गों को अवश्य सुनाएं, बालकों को अवश्य सुनाएं, अपने फेसबुक पेज पे शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। शेयर करने से आपको अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। आइए, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं पंचम स्कंध द्वादशो अध्याय। रघुगण उवाच नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय, नमो वधूत द्विजबंधुलिंग निगूढ़ नित्यानुभवाय तुभ्यं। ज्वरामयार्तस्य यथा गदं सत् निदाग्धस्य यथा हिमाम्ब, कुदेहमाना हि विदिष्ट द्रष्टेर्ब्रह्मणवचस्ते मृतमौषधम में। राजा रघुगण ने कहा, भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने जगत का उद्धार करने के लिए यह देह धारण की है। योगेश्वर अपने परमानंद में स्वरूप का अनुभव करके आप इस स्थूल शरीर से उदासीन हो गए हैं तथा एक जड़ ब्राह्मण के वेश से अपने नित्य ज्ञानमय स्वरूप का जनसाधारण की दृष्टि से ओझल किए हुए हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। ब्राह्मण, जिस प्रकार ज्वर से पीड़ित रोगी के लिए मीठी औषधि तो धूप से तपे हुए पुरुष के लिए शीतल जल और अमृत तुल्य होता है, उसी प्रकार मेरे लिए जिसकी विवेक बुद्धि को देहाभिमान रूप विषैले सर्प ने डस लिया है, आपके वचन अमृत में औषधि के समान है। तस्माद् भवन्तं मम संशयार्थं प्रक्षामि पश्चात् अधुना सुबोधम्। अध्यात्म योग ग्रथितं तवोक्तम् आख्याहि कौतूहल चेतसो मे। यथा योगेश्वर दृश्यमानं क्रियाफलं सद्व्यवहार मूलं, नयन्यशा तत्व विमर्शनाय भवानमुष्मिन् भ्रमते मनोमयी। देव, मैं आपसे अपने संशयों की निवृत्ति तो पीछे कराऊंगा। पहले तो इस समय आपने जो अध्यात्म योग में उपदेश दिया है उसी को सरल करके समझाइए। उसे समझने के लिए मुझे बड़ी उत्कंठा है। योगेश्वर, आपने जो यह कहा कि भार उठाने की क्रिया तथा उससे जो श्रम रूप फल होता है वे दोनों ही प्रत्यक्ष होने पर भी केवल व्यवहार मूल के ही है, वास्तव में सत्य नहीं है। वे तत्व विचार के सामने कुछ भी नहीं ठहरते। सो इस विषय में मेरा मन चक्कर खा रहा है। आपके इस कथन का मर्म मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ब्राह्मणोवाचो अयम जनो नाम चलन पृथिव्याम य पार्थिव कस्य हेतो तस्यापि चांग्रयोरधिगुल्फ जंघाम जानोरमदियोर शिरोदरांसाम। जड़ भरत जी ने जड़ भरत ने कहा, पृथ्वी पते यह देह पृथ्वी का विकार है। पाषाण आदि शेष का क्या भेद है? जब यह किसी कारण से पृथ्वी पर चलने लगता है तब इसके भारवाही आदि नाम पड़ जाते हैं।
इसके 2 चरण हैं। उसके ऊपर क्रमशः टखने, पिंडली, घुटने, जांग, कमर, वक्षस्थल, गर्दन और कंधे आदि अंग हैं। अंसेन्दि दावीं शिविकां च यस्यां सौवीर राजेत्यपदेशास्ते यस्मिन् भवान् रूढ निजाव मानो राजस्मि सिन्धु स्वतिदुर्मदान्ध सोच्यानि मास्त्वाम् अधिकष्टदीनान् विष्ट्यानि गृह्यन् निरनुग्रहोऽसि जनस्य गोप्तास्मि विगत मानो न शोभसे वृद्ध सवासु दृष्ट। कंधों के ऊपर लकड़ी की हुई पालकी रखी हुई है, उसमें भी सौवीर राज नाम का एक पार्थिव विकार ही है, जिसमें आत्मबुद्धि रूप अभिमान करने से तुम मैं सिंधु देश का राजा हूँ इस प्रबल मत से अंधे हो रहे हो, किंतु इसी से तुम्हारी कोई श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती। वास्तव में तो तुम बड़े क्रूर और दृष्ट हो, दृष्ट ही हो। तुमने इन बेचारे दीन दुखिया कहारों को बेगार में पकड़कर पालकी में झोत रखा है और फिर महापुरुषों की सभा में बढ़ चढ़कर बातें बनाते हो कि मैं लोगों की रक्षा करने वाला हूँ। यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हम देखते हैं कि संपूर्ण चराचर भूत सर्वदा पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी में ही लीन होते हैं, अतः उनके क्रियाभेद के कारण जो अलग अलग नाम पड़ गए हैं, बताओ तो उनके सेवा व्यवहार का और क्या मूल है। यदा चितावेव चराचरस्य विदाम निष्ठां प्रभवं च नित्यं तन्नाम तोन्यद् व्यवहार मूलम निरूप्यतां सत्क्रियता क्रिययानुमेयम् एवं निरुक्तं क्षितिशब्दवृत्तमासन्निधानात्मर्वाणवो ये अविद्यया मनसा कल्पितास्ते येषां समूहेन कृतो विशेष एवं कृशं स्थूलमणुर्बृहद्यत् आसच्च सज्जीवमजीवमनियत् द्रव्यस्वभावाशय कालकर्मो नाम्ना जयावेहि कृतं द्वितीयम्। इस प्रकार पृथ्वी शब्द का व्यवहार भी मिथ्या ही है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि यह अपनी उपादान कारण सूक्ष्म परमाणुओं में लीन हो जाती है और जिनके मिलने से पृथ्वी रूप कार्य की सिद्धि होती है वे परमाणु विद्यावश मन से ही कल्पना किए हुए हैं, वास्तव में उनकी भी सत्ता नहीं है। इसी प्रकार और भी जो कुछ भी पतला मोटा छोटा बड़ा कार्य कारण तथा चेतन और अचेतन आदि गुणों से युक्त द्वैत प्रपंच है, उसे भी द्रव्य स्वभाव आशय काल और कर्म आदि नामों वाली भगवान की माया का ही कार्य समझो। ज्ञानम विशुद्धम परमार्थमेकम अनंतरम त्वबहिर्ब्रह्म सत्यम प्रत्यक प्रशांतम भगवत शब्द संज्ञम यद्वासुदेवम कवयो वदन्ति रहुगणैतत्तपसा न याति न चेज्जया निर्वणवा निरवपणात् गृहाद्वा न छन्दसानेव जलाग्निसूर्यैर्विना महत्पादरजोऽभिषेकम्। विशुद्ध परमार्थ रूप अद्वितीय तथा भीतर बाहर के भेद से रहित परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य वस्तु है। वह सर्वांतरवर्ती और सर्वथा निर्विकार है, उसी का नाम भगवान है और उसी को पंडित जन वासुदेव कहते हैं। रहुगण महापुरुषों के चरणों की धूलि से अपने को नहलाए बिना केवल तप यज्ञ आदि वैदिक कर्म अन्नादि के दान अतिथि सेवा दीन सेवा आदि गृहस्थोचित धर्मानुष्ठान वेदाध्ययन अथवा जल अग्नि या सूर्य की उपासना आदि किसी भी साधन से वह परमात्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जो जानहि ताहे देव जनाई जानत तुम ही हुए जाए। परमात्मा जिसको जानना चाहे वही परमात्मा के स्वरूप को जान सकता है, अन्यथा परमात्मा को जानने की कोई सामर्थ्य किसी जीव में नहीं है। यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवादो प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विधातो निषेव्यमाणोऽनुदिनं मुमुक्षो मति शतिं यक्षति वासुदेवे अहं पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंध आराधनम भगवत इह मानो मृगो भवम मृग संगाद्यतार्थ। इसका कारण यह है कि महापुरुषों के समाज में सदा पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणों की चर्चा होती रहती है, जिससे विषय वार्ता तो पास ही नहीं फटकने पाती, और जब भगवत कथा का नित्य प्रति सेवन किया जाता है तो वह मोक्षाकांक्षी पुरुष की शुद्ध बुद्धि को भगवान वासुदेव में लगा देती है।
पूर्व जन्म में मैं भरत नाम का राजा था। ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयों में विरक्त होकर भगवान की आराधना में ही लगा रहता था। तो भी एक मृग में आसक्ति हो जाने से मुझे परमार्थ से भ्रष्ट होकर अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। श्यामां स्मृतिर्मृग देहे वीरो कृष्णार्चन प्रभवानो जहाति अतो अहम जनसंगाद संगो विशंकमानो विवृतश्चरामि तस्मान्नरो संगमसंग जातो तस्मान्नरो संग सुसंग जातो ज्ञानासिनेहैव विवृक्ण मोह हरिम तदीहा कथन श्रुताभ्याम लब्ध सुमृतिर्यात् पतिपार मधुवन। किंतु भगवान श्री कृष्ण की आराधना के प्रभाव से उस मृग योनि में भी मेरी पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई। इसी से यो में जन संसर्ग से डरकर सर्वदा असंग भाव से गुप्त रूप से ही विचरता रहता हूँ। सारांश यह है कि विरक्त महापुरुषों के सत्संग से प्राप्त ज्ञान रूप खड्ग के द्वारा मनुष्य को इस श्लोक में ही अपने मोह बंधन को काट डालना चाहिए। फिर श्री हरि की लीलाओं के कथन और श्रवण से भगवत स्मृति बनी रहती है। उस बनी रहने के कारण वह सुगमता से ही संसार मार्ग को पार करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। देखो, भगवान की स्मृति बना रहना ही बड़ी सबसे बड़ी, मैं बार बार कहता हूँ ना, जीवन में भक्ति का होना सबसे बड़ा धन है। एक भक्ति होती है दिखावटी भक्ति होती है, एक होती है भगवान से हार्दिक प्रेमा भक्ति। तो जो हार्दिक प्रेमा जो भक्ति होती है ना, भगवान की कथा सुनना, भगवान की सेवा पूजा आरती, शयन आरती, भोग आरती, राजभोग आरती, हाँ आदि आदि, भगवान के लिए ये वस्तु लानी ये वस्तु लानी, जब हम जीवन व्यतीत करते हैं भगवान से प्लस करके हैं, तो मृत्यु का तो कोई पता नहीं ना। और मृत्यु के समय भी हम गोविंद का नाम लेते हुए, गोविंद की सेवा करते हुए यदि हम मृत्यु को प्राप्त कर गए तो महाराज मंडलम च प्रवेशनम, भगवान के नित्य भक्त मंडल में हमारा प्रवेश हो जाएगा। यहाँ से फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार आना जाने का जो कुछ चक्र है वह छूट जाता है। तो ऐसी कथा हम श्रवण कर रहे हैं कि जिसके श्रवण करने से हमें हमारी मृत्यु सुधर सकती है सुगमता से। आइए अध्याय की इति करते हैं। सुस्त श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंदे ब्राह्मण रघुगण संवादे द्वादशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णो कृष्ण कृष्णो हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुनी महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। नवरात्रि महोत्सव की जय। नवरात्रि आरंभ हो चुकी हैं, तो नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। प्रयास करेंगे आपको नवरात्रि का भी कुछ प्रदान किया जाए। तो नवरात्रि महोत्सव की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं। अब तो एक भैया और कमेंट करने लगे हैं प्रतिदिन, ऐसा कुछ नाम है उनका, याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं लूँगा भी नहीं, त्रुटि ना हो जाए, फिर बताऊंगा। अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, मैं भी आपको हार्ट रिप्लाई करता हूँ, राधे कृष्णा रिप्लाई करता हूँ। एक कनेक्शन, एक संबंध जैसा बन जाता है। और वीके वीपीएस परिवार तो एक फैमिली है ना, भक्त परिवार की फैमिली है। तो आप सभी इसके माला के मोती हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं। तो बने रहिए, चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी को हृदय से बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत शेयर करने के लिए, शेयरिंग इज केयर, जिसकी आप केयर करते हैं उसको जरूर शेयर करें, सुनावें, उससे बहुत लाभ प्राप्त होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन भागवत निकेतन ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।